हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं हीरोज रीबॉर्न के 4th पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लास्ट वाले एपिसोड में देख चुके हैं, सिल्वर विच और ब्लर के बीच में फाइट होती है और इसी बीच सिल्वर विच को काबू कर लिया जाता है। उसे रेवनक्रॉफ्ट में भेजा जाता है, जहाँ पे हमें पता लगता है कि जो माया नेक्स्ट फिनिक्स है वो भी वहीं पे है और वहाँ उससे मिलने के लिए आते हैं कैप्टन अमेरिका और ब्लेड, जो कि उसे अपने साथ शामिल होने के लिए कहते हैं। तो यहाँ हमें बताया जा रहा है डॉक्टर स्पेक्ट्रम के बारे में। यूएस एयरफोर्स कर्नल जोसेफ लेजर, जो एक एस्ट्रोनॉट था, स्पेस में चलते हुए उसे काफी रंगों वाला एक जेम मिला। उसके बाद उसने कभी भी स्पेस सूट नहीं पहना क्योंकि वो बन चुका था डॉक्टर स्पेक्ट्रम और उसे स्पेस सूट पहनने की अभी जरूरत नहीं है। उसे नीड है बस अपने पावर प्रिज्म की। ये सीन है ब्लू एरिया ऑफ द मून का। यहाँ क्री और स्क्रल्स के लोग आए हुए हैं। वो लोग कहते हैं हमारे लोगों में काफी दुश्मनी रही है, ये तब से है जब आसमान में पहले तारे आए थे, बट इस बात पर हम दोनों के लोगों की सहमति है और ये सभी सिविलाइज्ड गैलेक्सी के लिए अच्छा होगा। हम इस खून को अपना समर्थन देते हैं। इससे पहले कभी भी जस्टिस के लिए इतनी आवाजें एक साथ इकट्ठी नहीं हुई। बट सवाल तो ये है, क्या तुम हमारी हेल्प कर सकते हो? तो उन्हें कोई जवाब देता है, मैंने कॉस्मोस के हर डार्क कोने में काम किया है, बट अभी तक ऐसी कोई भी बुलेट नहीं बनी जो मुझे गिरा सके। तो डॉक्टर स्पेक्ट्रम हमें बताता है ये आउटर स्पेस है, ये घर है बैकवर्ड्स का। यहाँ ऐसे कट्टरपंथी रहते हैं जो काफी सालों से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, बट उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि क्यों। कुछ ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं जो ऐसे गॉड की पूजा करते हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते। ये एंटी अर्थ आतंकवादी हैं, इनमें मिक्स रेस के एलियंस हैं, बाउंटी हंटर्स हैं और मून के साइज वाले मॉन्स्टर्स भी। तो हम देखते हैं कि ये रॉकेट होता है, वो लोग उससे मदद मांगते हैं और उसके साथ यहाँ है ग्रूट, जो कि एक गन बना हुआ है। वो कहता है तुम लोग मेरे पैसे रेडी रखना और मैं उस धरतीवासी का सर काट के ला दूंगा, या जो भी तुम पार्ट कहोगे। वैसे मेरी गन जानना चाहती है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया जो तुम इतने गुस्से में हो। मतलब मैंने उसके बारे में कुछ कहानियां सुनी हैं, बट वो सही नहीं हो सकती ना। अभी उसे कोई कहता है वो सच है। हम देखते हैं ये होता है वॉचर। वो कहता है ये भी सही है और जो कहने वाले नहीं बचे उनकी कहानियां भी सही थी। मुझे उन सभी का पता है। काफी समय तक मैं चुपचाप उसके अत्याचारों को देखता रहा, बट मुझसे और ज्यादा शांत नहीं रहा गया। चाहे वॉचर होते हुए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और ना ही इसमें पढ़ना चाहिए था, बट उसको थैंक यू, क्योंकि अभी कोई कुछ भी नहीं देख सकता। हम देखते हैं उसने उसको अंधा बना दिया होता है। अभी उस पे निगरानी रखने वाला कोई नहीं है, उसमें बिल्कुल भी संयम नहीं है। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है और मैंने यूनिवर्स की महान शक्तियों को एक साथ एग्रीमेंट करने के लिए मजबूर किया है, जो कि है डॉक्टर स्पेक्ट्रम को मरना होगा। डॉक्टर स्पेक्ट्रम बताता है कि आउटर स्पेस में बहुत ही अजीब किस्म के प्राणी रहते हैं। तुम्हें तो गॉड का और यूएस के प्रेसिडेंट का थैंक यू कहना चाहिए कि मैं तुम सबको बचाने के लिए उनके बीच में खड़ा हूँ। मैं और मेरा पावर प्रिज्म, और मैं धरती को सेफ रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो बताता है कि स्पेस एक सैवेज फ्रंटियर है और इसको धरती के लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है, इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि वो थैनोस की उंगलियां ही उड़ा देता है। वो बताता है कि थैनोस को फिर से इन्फिनिटी रिंग्स मिल गई, फिर मैंने उसकी उंगलियों को ही तोड़ दिया और उसे फेंक दिया नोवेयर में। सेलेस्टियल्स को लगता था कि वो गॉड है, तो कुछ सालों पहले मैंने उनमें से एक का सर उड़ा दिया और उसके अंदर एक ब्लैक साइड जेल बना ली, उनको ये बताने के लिए कि यहाँ पे बस एक ही गॉड है, जो कि है एक अमेरिकन। वो घोड़े के मुंह वाला बेटा रेबिल, लास्ट नॉन सेल ऑफ इनह्यूमंस। मेरे छोटे या बड़े जो भी विलन्स हैं, एटलीस्ट जिनको अभी एग्जीक्यूशन की वेट है, वो सभी वहाँ हैं कॉस्मिक एनर्जी की बेड़ियों में। बट देखो स्पेस की एक बात तो है, यहाँ कोई ना कोई अजीब तुम्हें मिल ही जाएगा किसी कोने में। तभी उसे कोई कहता है हे काउबॉय। हम देखते हैं कि ये होता है रॉकेट। तुम वो सड़े सर यहाँ पे कहाँ रखते हो, क्योंकि मुझे कोई भी नहीं दिखा, और वो उस पे हमला कर देता है। तो डॉक्टर कहता है रॉकेट, तुम्हें तो सबसे खतरनाक बाउंटी हंटर्स में से कहा जाता है ना, बट मैंने अभी तुम्हें सामने देखा तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो रॉकेट कहता है धरती के मोंकी तुम्हें हो जाएगा जब तुम्हारा स्टूपिड हेड स्पेस में भाप बन के उड़ जाएगा, और ये काम मेरी ऑसम गन करने वाली है। सही कहा ना मैंने बडी? तभी वो उस पे फायर कर देता है। हम देखते हैं वो कितनी सारी ग्रूट की गोलियां छोड़ता है। डॉक्टर कहता है ये कैसी गन है? उसका जैम उसके हाथ से छूट जाता है और वो सभी उसकी बॉडी पर चिपक जाते हैं। तो डॉक्टर स्पेक्ट्रम हमें बताता है जैसे कि सभी लड़के जिनमें अमेरिकन खून होता था, उनका सपना था कि वो एलियन के वर्ल्ड को खोजें, वो स्पेस की गहराइयों में जाके दूसरे जाति के लोगों से मिले और उनके जबड़े भी तोड़ दें, ताकि
वो उनको अमेरिका के महान फिस्ट के बारे में बता सकें। इसीलिए मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था। मुझे था कि ये बनना कैसा होगा, बट अभी तो ऐसा है कि मैं स्पेस में चिल्लाता हुआ मर न जाऊं। जब लोग मुझे पूछते हैं कि वहां जाना कैसा लगता है तो मैं कहता हूँ शुक्र करो भगवान का, तुम्हें ये जानना न पड़े कभी भी। रैकून कहता है इसको फाड़ के रख दो, क्लाइंट चाहता है ये अच्छे से तड़पे। ये जो जेम है ये है क्या वैसे? क्या पता वो पागल बूढ़ा क्विल इसके बदले में मुझे कुछ दे दे। डॉक्टर चिल्लाता है नहीं वो मेरा है। तो वो कहता है क्यों ना इसे मैं ले लूं और इसके बदले में तुम्हें मैं ये दे दूं, अपने मैगेट गन के शॉट्स। वो चिल्लाता है मेरे प्रिज्म, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? हम देखते हैं वो कीड़े उसे खाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे रैकून कहता है ग्रूट बहुत बढ़िया, उसका काम खत्म होने वाला है, उसका सर जड़ से उखाड़ लाओ। तुम्हें पता है कि मुझे शिप में वापस जाना होगा इससे पहले कि वो जाग जाए। वो उस जेम को पकड़ने का ट्राई करता है बट वो वापस डॉक्टर के पास चला जाता है और उन सभी कीड़ों को हटा देता है। डॉक्टर स्पेक्ट्रम हमें बताता है मैं इससे काफी सालों से बॉन्ड हूँ बट मुझे अभी भी इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। कोई भी साइंटिस्ट मुझे नहीं बता सकता कि ये कहाँ से आया है, बट कोई बात नहीं, मेन तो ये है मेरे दिल को क्या लगता है। इसे उस भगवान ने भेजा है ताकि मैं उसका साधन बन सकूं इन सुनसान तारों में और घिनौने काम करने वालों के खिलाफ जो इसे अपना घर कहते हैं। हम देखते हैं कि वो सभी ग्रूट्स के कीड़ों को खत्म कर देता है। डॉक्टर कहता है एक रैकून, किसी ने स्पेस के चूहे को भेजा है मुझे खत्म करने के लिए, एक गन के साथ जो बोलने वाले कीड़े छोड़ता है। मैं हूँ डॉक्टर स्पेक्ट्रम। हम देखते हैं कि वो उसकी ग्रूट गन को ही तबाह कर देता है। वो कहता है मैं ही वो वजह हूँ जिसकी वजह से स्पेस एक दिन उस गॉड से डरने वाले अमेरिकन के लिए सेफ होगा। जब तुम्हारे जैसे जानवर सबक सीख जाएंगे या मैं उनको खत्म करूंगा। तो रैकून कहता है तुमने मेरी गन को तबाह कर दिया, कोई बात नहीं, मेरे पास और भी गन्स हैं, इतनी कि तुम सोच भी नहीं सकते। अभी वो अपनी मदरशिप से कहता है कि मेरे पास और गन्स नहीं बची, सभी एंटी मैटर माइंस और नेगा बॉम्ब्स को फायर कर दो मेरी पोजीशन पर, चाहे मुझे जो भी हो जाए, बस तुम ये ध्यान रखना। अभी वो कहता है वेट, ये उसने क्या किया? मैंने उसे अपनी पावर भेजने को नहीं कहा था। वो चिल्ला उठता है तो डॉक्टर कहता है अभी मत चिल्लाओ, तुम्हें अभी मुझे बताना है कि तुम्हें किन लोगों ने भेजा था मुझे मारने के लिए। अभी हम देखते हैं कि रैकून में शक्तियां आ जाती हैं स्टार ब्रांड की। वो कहता है उसका नाम ग्रूट था और मैं हूँ स्टार ब्रांड और तुम धरती के गंद अभी मरने वाले हो। तो डॉक्टर हमें बताता है, वो सभी एंड में बता देते हैं मुझे पता है ये स्पेस बहुत ही ज्यादा बड़ा है बट ये भरा हुआ है आंखों और कानों से। यहाँ कोई ना कोई कुछ देखता है और सुनता है और चाहे कोई कितना भी टफ क्यों ना हो मैं उससे सच उगलवा लेता हूँ। यहाँ वो ईगो से पूछता है मुझे किसी गुप्त स्पेस फ्लाइट के निशान मिले हैं और वो अमेरिकन बिल्कुल नहीं थी, मुझे बताओ वो कौन थे, बताओ मुझे क्योंकि मुझे पता है तुमने कुछ तो देखा होगा। तो ईगो बता देता है। वो कहता है वो वकांडा की शिप थी। तो डॉक्टर कहता है झूठे, ऐसी कोई जगह नहीं है, चलो मैं तुम्हें ब्लैक होल में भिगोता हूँ फिर देखते हैं तुम्हें याद आता है या नहीं। यहाँ हम वापस उनकी फाइट के बीच में पहुंच चुके हैं। डॉक्टर कहता है स्टार ब्रांड वो इस रियलिटी में कैसे हो सकता है? वो जो पहला पागल था जिसने इसको क्लेम किया था, मैंने उसको और ब्रांड को डाल दिया था नेगेटिव जोन में, तुम्हें ये कैसे मिला चूहे? हम देखते हैं कि वो बड़े बड़े टैंक्स बना देता है उस पे हमला करने के लिए। तो रॉकेट कहता है कैप्टन तुम्हें ये नहीं पूछना चाहिए, वो भी उससे जिसका पक्का दोस्त एक मशीन गन था, तो वो इस शक्तिशाली कॉस्मिक वेपन से क्या करेगा तुम सोच लो, मैं बताता हूँ तुम्हें, वो तारों को छोड़ती हुई गन बनाएगा। गुड बाय डॉक्टर। अभी हम देखते हैं कि डॉक्टर उसको चीर के रख देता है। वो कहता है तुम्हें क्या लगा मैंने किसी स्टार को खत्म नहीं किया होगा? मैं ऐसी जगह में भी जा चुका हूँ जिसके बारे में तुम्हारे दिमाग ने कभी भी नहीं सोचा होगा, जैसे कि ये नेक्रो सिस्टम रियलिटी 10011 जिनका मकसद था डिसीज और करप्शन को फैलाना। मैंने उस सड़ी हुई रियलिटी को इस प्रिज्म में कैद कर लिया बट अभी के लिए मैं उन्हें बाहर आने दे सकता हूँ। तुम्हारी गन ने तो एक छोटा सा तारा छोड़ा था, मेरी वाली तो पूरा यूनिवर्स छोड़ेगी जो कि कैंसर से भरा हुआ है। मैं जीत गया चूहे, बट मुझे पता है तुम्हें स्टार्स ज्यादा ही पसंद हैं, इसीलिए मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। डॉक्टर कहता है मैंने उसे सुपरनोवा में घुसा दिया ये जानने के लिए कि उसको हायर किसने किया था। काफी घंटों तक तो उसने कुछ बोला नहीं, यहाँ तक कि उसका फेस भी जल गया तब भी नहीं। उसने तब बोला जब मैंने उसे कहा कि मैं उसकी पसंदीदा स्पेसशिप को तबाह कर दूंगा। मुझे लगता है उसे वो शिप ज्यादा ही पसंद थी। जैसे ही वो मर गया स्टार ब्रांड भी चला गया, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। यहाँ हम देखते हैं कि मदरशिप अनाउंसमेंट करती है कि ऑटोमेटिक प्रोटोकॉल R7 इम्प्लीमेंट किया गया है। रैकून मर चुका है, उसके लाइफ साइन भी खत्म हो गए हैं, उसका सेव किया हुआ मैसेज प्ले होने वाला है। हम देखते हैं कि वो स्टार ब्रांड बच्ची भी यहाँ होती है और वो रो रही होती है। तो यहाँ पे रैकून का मैसेज चलता है। वो कहता है हे, अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब मैं
मर चुका हूँ। आई नो, जो कि अच्छा नहीं है, खासकर मेरे लिए। बच्चे, तुम अपना ध्यान रखना और सेफ रहना और छुप के रहना सबसे। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था, तुम मुझे एक दिन मिली थी स्पेस में ऐसे ही घूमते हुए, और मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि एक दिन तुम गैलेक्सी को बचाने वाली हो। ये कब होगा ये तुम्हें पता चल जाएगा। ये सीन है धरती पर वॉशिंगटन डीसी का। यहाँ के एक चर्च में डॉक्टर और कॉल्सन बैठे हैं, जो कि यहाँ का प्रेसिडेंट है। तो कॉल्सन कहता है तो वो स्टार बैंड बच के भाग गया। उस बाउंटी हंटर को किसने हायर किया था? तो डॉक्टर बताता है वो वॉचर था और कुछ इंटरगैलेक्टिक के बदमाश। मैं उनसे जल्द ही निपट लूंगा। तो कॉल्सन कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम सबसे बढ़िया सोल्जर हो। वो कहता है थैंक यू प्रेसिडेंट, मुझे आपसे कुछ और भी डिस्कस करना है, बट मुझे पता नहीं मैं कैसे कहूँ। तो कॉल्सन कहता है हम भगवान के घर में हैं, तुम बोल सकते हो। तो वो कहता है ये ब्लर के बारे में है, जो उसने कहा था जब हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी स्क्वाडन की। उसने बताया कि उसकी जब ड्रेड डिमेंशन में रेस हुई थी तो उसे इस वर्ल्ड में कुछ गलत लगा। उसे ऐसा लगा कि फैब्रिक ऑफ रियलिटी को छेड़ा गया है। तो कॉल्सन कहता है तुम्हें क्या लगा? तो वो कहता है मुझे तो ये सब बकवास लगा, मैं तो डॉक्टर स्पेक्ट्रम हूँ ना, अगर कुछ भी गलत होता तो मुझसे नहीं बच पाता। हम देखते हैं कि वहाँ के जो नोट्स हैं वहाँ पे मेफिस्टो का नाम लिखा हुआ है और वो दोनों मेफिस्टो के चर्च में ही बैठे हुए हैं। तो कॉल्सन कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, तुमसे कुछ भी नहीं बच सकता। और ये सीन है पहले का, जब रैकून ने ढूंढा था स्टार ब्रांड बेबी को स्पेस में घूमते हुए। वो कहता है मुझे तो ये कोई मुसीबत लग रही है, एक बेबी स्पेस में ऐसे, ये कोई 40 साल का स्क्रल होगा जो हमें पागल बनाने वाला है। मैं इनकी चालों को जानता हूँ और हम इसमें नहीं फंसने वाले ना ग्रूट। बट वो तो उसको पकड़ने के लिए चला जाता है। तो रैकून कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है अच्छा चलो ये असली बेबी है, बट इसको टच मत करना, हमें नहीं पता ये क्या है, इसके हाथ में ये रोशनी क्या है। तभी वो देखता है कि ग्रूट इस बेबी को शिप में लाना चाहता है। तो वो कहता है बिल्कुल नहीं, हम बाउंटी हंटर्स हैं, हमारी शिप में कोई भी बेबी नहीं होना चाहिए और ये है अभी का टाइम। यहाँ रैकून का मैसेज चल रहा होता है कि तुम अपना ध्यान रखना और छुप के रहना, एक दिन वो आएगा जब तुम इस गैलेक्सी को बचाओगी। बट हम देखते हैं कि वो बच्ची बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। वो चिल्लाती है ग्रूट मुझे धरती पर ले जाओ। तो वो उससे मना करता है। वो कहती है मुझे पता है रॉकेट होता तो वो भी यही कहता, बट वो अभी मर चुका है और मैं छुपने नहीं वाली। मैं इतनी बड़ी तो हो चुकी हूँ कि मुझे ये पता चल जाए कि ये यूनिवर्स टूट चुका है और मैं ही इसको फिक्स करने वाली हूँ। हाँ, इसका मतलब ये भी है कि लोग मरने वाले हैं। वैसे भी जो स्टार होते हैं उनका काम यही होता है, जो उनके पास से निकलता है वो उसको जला देते हैं। बट इस बार जलेंगी बुरी चीजें। तुम मुझे ले जाओ धरती पर, तुम मुझे नहीं लेके गए तो मैं खुद रास्ता ढूंढ लूंगी और वहाँ पहुँचने पर पहला काम ये होगा, मैं उस डॉक्टर स्पेक्ट्रम को छोड़ने नहीं वाली। अभी वो देखते हैं वहाँ पे एक स्पेसशिप आती है जिसमें अनाउंसमेंट होती है कि ये है कैप्टन अकॉय दी स्टार पैंथर मैकेंडल से एक सूचना है वोकांडन स्पेस कमांड के लिए। हमने उसे ढूंढ लिया है, हमने स्टार ब्रांड को ढूंढ लिया है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। इसकी और भी साइड स्टोरी आने वाली है इस हफ्ते, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।